इंडियन ओटीटी स्पेस ने साल 2024 में ऐसा माहौल बनाए रखा कि लोगों को कंटेंट की कंगाली महसूस नहीं होने दी। कुछ बड़े बजट वाली सीरीज आई, कुछ सीरीज में स्टार्स ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्सपेरिमेंट किए, कुछ सीरीज ऐसी भी थीं जिन्हें आप हमेशा अपने दिल के कोने में सहेज कर रखेंगे। इस साल आई कुछ ऐसे ही बेहतरीन सीरीज के बारे में आपको बताएंगे। IC-814 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट का नाम था। 24 दिसंबर 1999 की शाम को इस फ्लाइट ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन इसे 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। उसके बाद 7 दिनों तक लोगों को बंधक बनाकर रखा। भारतीय सरकार उन लोगों को घर कैसे ला पाई, उसी घटना पर ये शो आधारित है। IC-814 एक उम्दा थ्रिलर है। प्लेन हाईजैक होने के बाद की टेंशन, वो डर का माहौल आपको बांध कर रखता है। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर की क्लासिक किताब फ्रीडम एट मिडनाइट को निखिल आडवाणी ने अपने शो के लिए अडैप्ट किया। आज़ादी के समय देश किस उबाल पर था, अंग्रेजों के वापस लौटने की प्रक्रिया क्या थी, विभाजन की आग कैसे देश को झुलसा रही है, मॉडर्न इंडिया के इतिहास को बनाने वाले ऐसे पहलुओं को शो में जगह मिली है। दिल्ली क्राइम वाले रिची मेहता ने पोचर को बनाया है। शो की कहानी ऑपरेशन शिकार से प्रेरित है। ये हाथी दांत की तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाया सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जहां करीब 500 किलो हाथी दांत बरामद किया गया था। कहानी एक फॉरेस्ट वॉचर से शुरू होती है जो पश्चाताप करने के लिए सरकारी विभाग को जानकारी देता है कि वो हाथी दांत की स्मगलिंग में शामिल था। इसके बाद जांच शुरू होती है और वो केरल के जंगलों से लेकर दिल्ली के आलिशान घरों तक जाती है। सोमालिया के कुछ समुद्री लुटेरे एक जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। वो उसकी दिशा बदलकर उसे मोगादिशु के पास लेकर जा रहे हैं। इस जहाज में अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, सबकी अपनी कहानियां हैं। जहाज में सवार लोग विचलित हैं। दूसरी ओर सरकार भी अपनी कोशिश करने में जुटी हुई है। ये लोग कैसे बचते हैं, ये इस शो की मोटा माटी कहानी है। जिस पॉइंट पर जहाज को हाईजैक किया जाता है, वहीं से शो ऑडियंस पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। आपको वो टेंशन महसूस होती है। संजय लीला भंसाली की पहली सीरीज, वो 14 सालों से इसे बनाने की कोशिश कर रहे थे और 2024 में ये सपना पूरा हुआ। भंसाली ने उस दौर की कहानी दिखाई है जब हीरा मंडी की तवायफें रानियों की तरह रहा करती थी, फिर कैसे अंग्रेजों के आने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। रिलीज के बाद क्रिटिक से इस सीरीज को ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले, मगर उसके बावजूद ये साल 2024 की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक थी। पंचायत 2 जिस नोट पर खत्म हुआ था, उसने दर्शकों के हालात जज्बात बदल दिए थे। फनी लाइट किस्म के शो में पहली बार लोग रोए थे। पंचायत के तीसरे सीजन ने जिस तरह से प्रहलाद चा के दुख, उनकी वेदना से डील किया, उसके लिए शो की राइटिंग की तारीफ हुई थी। बाकी इस बार पूरा गांव विधायक के खिलाफ हो जाता है, अंत तक गोली चलती है, लठ पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस पॉइंट पर शो खत्म होता है उसे देखकर लगता है कि आगे और भी बड़े कांड होने वाले हैं। वयस्क होने के बाद या अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते वक्त हमें बस एक शिकायत होती है कि किसी ने हमें इस रोजमर्रा वाली जिंदगी के लिए तैयार नहीं किया, कोई सपोर्ट के लिए हमारे कोने में नहीं खड़ा रहा। सुमित व्यास के निर्देशन में बना ये शो 3 बचपन के दोस्तों की कहानी दर्शाता है जो अपने हिसाब से एडल्ट लाइफ से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शो में ह्यूमर है, ड्रामा है, लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि ये एक रिलेटेबल शो है। शो के मेकर्स शर्लॉक होम्स को कोलकाता लेकर आए, लेकिन सिर्फ उस आदमी और उसकी दुनिया के किरदारों को लाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे अपने यहाँ के कल्चरल रेफरेंसेस से भरा। नतीजतन के मेनन का किरदार शेखर किसी अर्बन लेजेंड जैसा नहीं लगता, उसका मानवीय पक्ष उभर कर आता है। कहानी 1990 के बंगाल में सेट है, जहाँ शेखर और उसका साथी जयव्रत अलग अलग केस सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वृंदा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, रात को सो नहीं पाती, एंजाइटी के लिए दवाई लेती है। बहुत कम मौकों पर आप उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान का निशान देखेंगे, बस बेशक आप ध्यान से देख रहे हो तो। वृंदा एक केस की जांच कर रही है जो हर मोड़ के साथ एक भयावह दिशा में जा रहा है, लेकिन वृंदा को सिर्फ बाहर मौजूद शैतानों से नहीं लड़ना है, बल्कि वो अपने अतीत से उपजे भूतों का भी सामना कर रही है। शो की सबसे बेहतरीन बात यही है कि वो उसकी लाइफ के इन दोनों पहलुओं को कायदे से जगह देती है। त्रिशा कृष्णन ने वृंदा का रोल किया है।
कहानी नोएडा में रहने वाले मिडिल क्लास आदमी की है। नाम है त्रिभुवन मिश्रा। आर्थिक संकट की वजह से उसे सेक्स वर्क की दिशा में मुड़ना पड़ता है। इतना सुनने पड़ने पर ये किसी छिछले कंटेंट जैसा लगने लगे, लेकिन मेकर्स अपने सब्जेक्ट को कभी भी वल्गर नहीं बनने देते। अपने इस नए काम के जरिए त्रिभुवन की आंखों के सामने अलग दुनिया खुलती है। महिलाओं की इच्छाएं, उनकी जरूरतें उसे समझ आती हैं। तो ये थी वो लिस्ट उन 10 वेब सीरीज की जिसने इस बार लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, लोगों ने इन्हें पसंद किया। ये लिस्टिकल आपके लिए तैयार किया था मेरे साथी यमन ने। आपके जहन में अगर कोई ऐसी वेब सीरीज है जो इस लिस्ट में अपनी जगह ना बना पाई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।